वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम देखेंगे कि आखिर बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर्स जो है उनके क्या है सैलरी, क्या मिलते हैं पेमेंट, ठीक ना। तो इस पेमेंट के बारे में देखेंगे ईमानदारी से। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया है कि सर हमें यह बताइए कि बीपीएससी टीआरई के टीचर्स को कितना पेमेंट मिलता है। बेहतरीन क्लास होगा, जबरदस्त सेशन होगा, उम्दा सेशन होगा। एक बार आप ईमानदारी से देखिए। देखिए, अगर आप बीपीएससी टीआरई, हम किसके बारे में बात करते हैं सर? आपको बीपीएससी टीआरई शिक्षक के बारे में बात करते हैं। और अगर इस टीचर के आप पेमेंट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? अगर आप इस टीचर के पेमेंट के बारे में बात करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं सैलरी के बारे में, तो ये सैलरी को आप लोग समझिएगा। हम यहां पर जो है आपको सैलरी जो समझाएंगे, ये किसको समझाएंगे? तो ये तीनों के तीनों टीचर के बारे में समझाएंगे। जैसे अगर कोई टीचर किसका है 1 to 5 का बनते हैं तो इसका क्या सैलरी रहने वाला है। अगर कोई टीचर 6 to 8 तक के स्कूल का है तो 6 से लेकर के 8 तक में क्या हो गया भाई बोर्ड में, ठीक ना। एक मिनट आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का कोई टीचर है तो इसका सैलरी क्या बनने वाला है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक ना। और इसी के साथ साथ अगर कोई टीचर 9 से लेकर के 10 तक का है तो इसका क्या सैलरी बनने वाला है। और अगर 11 से लेकर के 12 तक के स्कूल का टीचर तो इनका क्या सैलरी बनेगा। अब समझिएगा, इस चीज को समझने से पहले हम आपको कुछ बतलाते हैं। सैलरी जो किसी भी टीचर का डिसाइड होता है, इसे सैलरी को डिसाइड करने से पहले इसको 6 स्टेप से गुजरेगा। ये देखिए क्या, अगर हम नंबर 1 पर बात करते हैं तो सबसे पहले किसी भी टीचर का जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बेसिक पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल वेतन। तो सबसे पहला जो वेतन का तरीका होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मूल वेतन। क्या बोलते हैं गुड़िया? मूल वेतन। और मूल वेतन के बाद में गुड़िया जो सेकंड नंबर पर टीचर को सैलरी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीए। क्या बोलते हैं? डीए। इसी डीए को हम लोग क्या बोलते हैं गुड़िया, तो इसी को बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं महंगाई भत्ता। क्या बोलते हैं गुड़िया? महंगाई भत्ता। और डीए के बाद में जो तीसरा नंबर पर किसी भी टीचर को मिलता है तो ये भैया इसका क्या होता है समझिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एचआरए। क्या बोलते हैं भैया? एचआरए। और एचआरए का मतलब होता है क्या, अगर कोई बच्चा इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं कि सर हमें ये बताओ कि ये एचआरए का मतलब क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं भैया हाउस रेंटल अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? हाउस रेंटल अलाउंसेस। सर ये हाउस रेंटल अलाउंसेस क्या होता है? अरे भैया इसी एचआरए को हम लोग बोलते हैं कि आप जिस शहर में हैं उस शहर के हिसाब से आपको रहने के लिए सरकार क्या करेगी, क्या करेगी, आपको पेमेंट देगी। जैसे फॉर एग्जांपल बात कीजिए, ये जो एचआरए है ना, इस एचआरए को 4 भाग में डिसाइड किया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल समझना, ये 4 भाग में एचआरए कैसे मिलता है। अगर कोई शिक्षक है, अगर मान लेते कि वो शिक्षक जो है ना वो पटना जैसे बड़े शहर में जो है टीचर बनते हैं तो भैया उसको एचआरए कितना मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई टीचर है जिसका अपॉइंटमेंट जिला में, जैसे पूर्णिया जिला है, बेगूसराय है, जहानाबाद है, अरवल है, ये जिला में होता है, तो उस टीचर को कितना एचआरए मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई टीचर है, अगर वो नगर पंचायत में शिक्षक है, कहां पर, अगर वो नगर पंचायत में शिक्षक है तो उसको कितना रुपया मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई टीचर है जो क्या बोलेंगे, बिल्कुल ग्रामीण इलाका में, क्या बोलेंगे, बिल्कुल ग्रामीण इलाका में रहते हैं तो उसको रहने के लिए सरकार कितना भाड़ा देगी, है ना, क्योंकि सरकार सब कुछ जोड़ करके देती है। तो सिंपल समझिएगा, सिंपल से बताए, एचआरए जो है सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा, पटना वाले टीचर को, और सबसे कम किसको मिलेगा, तो सबसे कम मिलेगा ग्रामीण वाले को। तो मूल वेतन का जो लगभग होता है, ये जो मिलता है एचआरए जो मिलता है, ये किसके अकॉर्डिंग मिलता है, ये मिलता है जो आपका मूल वेतन होगा, जो आपका क्या होगा, बेसिक पे होगा। तो ये पटना जिला में या पटना शहर में रहने वाले जो टीचर होंगे इसको जो एचआरए मिलता है, ये मूल वेतन का कितना मिलता है, 20%। कितना परसेंट? 20%। इसीलिए देखिएगा कि अगर कोई टीचर गांव में टीचर है और अगर वो क्या बोलेंगे जिला में, नगर पंचायत में या पटना जैसे बड़े शहर में शिक्षक है तो उनका सैलरी क्या होगा, इनसे 4-5 हजार ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भैया उसको सरकार रहने के लिए जो रेंट देती है वो ज्यादा देती है, 20% देती है। और अगर कोई शिक्षक जिला में होंगे तो जिला वाले टीचर कितना मिलता है, इसको मिलता है 10%। ये सब का 10% किसका होगा, तो मूल वेतन का क्या होगा, 10%। और अगर कोई नगर पंचायत में है तो इसको मूल वेतन का कितना परसेंट मिलता है, 7.5%। और अगर यही ग्रामीण इलाका में है तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 5%। तो अब भैया इसी के अनुसार 2-3 हजार सैलरी में क्या होता है, आगे पीछे होता है। तो आप इसको क्या करेंगे, बाद में देख सकते हैं। अब हम सर जी आपको निकाल करके बताते हैं कि सर जी सैलरी कैसे निकलता है। देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल लेते हैं किसका, तो आपको एग्जांपल लेते हैं भैया 9th से लेकर के 10th तक के टीचर को। हम 9th से लेकर के 10th तक के टीचर का आपको क्या निकालते हैं,
सैलरी निकालते हैं। तो गुड़िया यहीं से आपको एक बात और समझना है, एक बात और क्या समझना है, अगर हम बेसिक पे के बारे में बात करते हैं तो 1 से लेकर के 5 तक के टीचर का जो बेसिक पे होता है, कोई बच्चा बताएं कितना होता है, तो ये होता है भैया 2500 रुपया। ये बात सबका समान होता है, 2500 रुपया होता है। और 6 से 8 तक के टीचर का बेसिक पे कितना होता है गुड़िया, तो ये होता है 2800 रुपया। और 9 से लेकर के 10 तक के टीचर का बेसिक पे कितना होता है, तो ये होता है 3100 रुपया। और जो 11 से लेकर के 12 तक के टीचर का बेसिक पे होता है, ये कितना होता है, तो ये होता है गुड़िया 3200 रुपया। कितना होता है, 3200 रुपया। तो ये बेसिक पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 5 तक के टीचर को 25 क्या बोलेंगे, 2500 बोल रहे हैं क्या, 25,000 लिखिए, 25,000 जो है बेसिक पे। और 6 to 8 तक का 28,000 और 9 10 का 31,000 और 11 12 का क्या मिलेगा, 32,000 रुपया क्या मिलेगा, बेसिक पे होता। तो अब गुड़िया समझिएगा, अगर हम सबसे पहला सैलरी की बात करते हैं तो सबसे पहले में क्या होता है, बेसिक पे। तो अगर हम इसका बेसिक पे की बात करें 9 10 के टीचर का, तो ये कितना होगा गुड़िया, तो ये होगा आपको 31,000 रुपया। कितना होगा, 31,000 रुपया। अब इसी बेसिक पे के बाद में सेकेंड नंबर पर क्या आता है, डीए। क्या आता है गुड़िया, डीए। और डीए जो मिलता है ना, ये बेसिक पे का कितना परसेंट मिलता है, इनको 53% मिलता है, समझे। और ये जो हम आपको डीए की बात करें, सेकंड नंबर पर किसकी बात करते हैं, डीए की बात करते हैं। ये डीए जो है ये बेसिक पे का 53%, ये सभी टीचर को सेम मिलता है, ये 53% ही मिलता है। तो अब गुड़िया आप अगर यहां पर 3100 का मान लीजिए 53% निकालेंगे, तो आप एक बार करके देख लीजिए। अगर आप 31,000 का 53%, तो 53% में क्या जाएगा, नीचे 0। अगर इसको हम कट करेंगे, अब यहां पर क्या होगा, 310 गुना 53। अगर आप 310 गुना 53 करते हैं, ये कितना आएगा भैया, ये आएगा 16,430 रुपया। इसका मतलब इसको और आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो अब अगले स्टेप में आप इसको और इसको ऐड कर देंगे, आगे निकाल लेंगे। तीसरा नंबर पर क्या निकलता है भैया, ये निकलता है एचआरए। और हम आपको क्या बतलाए थे कि एचआरए जो मिलता है, ये एचआरए भी किसका मिलता है, तो बेसिक का मिलता है। अभी आपको तुरंत बताए थे बेसिक पे जितना उसका एचआरए मिलता है। तो हम सभी टीचर का मान लेते हैं कि ग्रामीण इलाके में आपका पोस्टिंग, हम क्या बोले, तो यहां पर आप परसेंटेज को निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हम 5% ही मान लेते हैं, ग्रामीण मान करके ही। तो भैया एक बात समझना, हम जो यहां पर एचआरए निकालेंगे, ये किसका निकलेगा, बेसिक पे का। बेसिक पे कितना है इसका, 31,000। और अगर 31,000 का 5% निकालेंगे, तो फिर से वही बात कर दीजिए, परसेंट लगाने के लिए नीचे 100, ये 0 से 0 चला गया। अब 310 गुना 5 अगर आप करते हैं, ये कितना निकल करके आ जाएगा भैया, ये निकल करके आ जाएगा 1550। क्या बोलेंगे गुड़िया, 1550 निकल करके, है ना। 300 गुना 5 15 और 10 गुना 5 50, तो 1550 ये निकल के क्या आ गया, आपका एचआरए आ गया। अब गुड़िया सभी टीचर को मेडिकल की सुविधा मिलती है। क्या मिलता है गुड़िया, तो मेडिकल सुविधा मिलती है। और मेडिकल सुविधा जो मिलता है, ये सारे के सारे टीचर को कितना मिलता है भैया, तो 10,000 रुपया मिलता है। कितना, तो आप बोलेंगे सर ये जो मेडिकल मिल रहा है, सॉरी 10,000 बोलते हैं, 1,000 रुपया मिलता है। कितना मिलता है, तो मेडिकल फैसिलिटी जो सारे के सारे टीचर को मिलता है, ये सबको सेम मिलता है। तो ये चौथा नंबर पर हम किसके बारे में बात करते हैं, तो मेडिकल के बारे में बात करते हैं। और ये मेडिकल कितना मिलता है, तो ये मिलता है गुड़िया 1,000 रुपया। कितना मिलता है, 1,000 रुपया। अब सर जी आप इन चारों चीज को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। इन चारों को अब आप क्या करो भैया, ऐड करो। देखो कैसे, मैं आपको बताते हैं। इन चारों को आप ऐड कीजिए। अगर आप इन चारों को ऐड करते हैं, तो यहां पर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 31,000 रुपया हो गया। यहां कितना हो गया, 16,430 हो गया। यहां कितना हो गया भैया, 1,550 हो गया। और यहां कितना हो गया भैया, तो 1,000 रुपया हो गया। अब देखिए 0, कितना हो गया, 49,980 रुपया। ये आपका क्या बन गया, सैलरी। लेकिन सर क्या इसके बाद में क्या आपको ये 49,980 रुपया अब आपके इन हैंड में आ जाता है क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं, ये सारे को जोड़ करके इतना रुपया तो बन गया। अब गुड़िया इसी के बाद में छठा प्रोसेस, पांचवा प्रोसेस क्या होता है, तो अब यहीं पर कुछ आपका पेमेंट क्या होता है, तो ये कटता है, समझे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीएस बोलते हैं। और एनपीएस का ही मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। तो अब भैया इसी एनपीएस के तहत, एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम। तो इसी न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपका बेसिक पे होता है, फिर से मेरी बात को सुनिएगा, मतलब जो आपका मूल वेतन होता है, जो आपका सर क्या होता है, बेसिक पे होता है। और इसी के साथ साथ जो आपका डीए होता है, क्या बोलते हैं भैया, डीए होता है। और आप जानते हैं कि बेसिक पे 9 से 10th वाले टीचर का कितना, 31,000 रुपया। डीए कितना है, 31,000 का 53%। और 31,000 का 53% कितना हो गया, 16,430। इस दोनों को जोड़ दीजिए, और ये दोनों का 10% जो होता है गुड़िया, ये दोनों का 10% जो होता है, यही क्या होता है भैया, एनपीएस होता है। मतलब एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम की। आपको जब आप रिटायर कर जाएंगे, तो शिक्षक से रिटायर होने के बाद आपको कितना न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो आपको रिटायरमेंट मिलेगा, ये बात डिसाइड करता है। अब देखिए यहां पर टीचर का बेसिक पे कितना था, तो आप बोलेंगे सर जी 31,000 था।
डीए कितना था, तो 16,430 था, और इसका अगर निकालेंगे 10%, तो भैया इन दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप 31,000 और 16,430 को जोड़ते हैं तो इन दोनों का जब आप कभी परसेंटेज निकालेंगे, ये 10% करके, ये निकलेगा आपको 4,743 रुपया। ये कितना निकलेगा, 4,743 रुपया जो है ये निकल करके आ जाएगा, समझे। मतलब इतना रुपया अभी आपका क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप बोलेंगे सर जी ये इस मूल जो पेमेंट आपका, इस मूल पेमेंट में से मेरा सर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए इतना ही नहीं, ये 5वां स्टेप तक ही पेमेंट नहीं कटता, 6ठा स्टेप में सर जी अभी आपका एक पेमेंट और कटेगा, और इसी पेमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीआईसी। जीआईसी क्या होता है भैया, एक प्रकार का इंश्योरेंस होता, क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। तो जीआईसी के नाम से, जो जीआईसी क्या होता है आपका इंश्योरेंस होता है, इस इंश्योरेंस के नाम पर प्रत्येक टीचर का, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सरकार इसका कितना रुपया काट लेती है, तो इसका 30 रुपया काट लेती है। कितना रुपया, सिर्फ 30 रुपया काटती है। इंश्योरेंस आपका 30 रुपया का इंश्योरेंस होता है बढ़िया, और यही 30 रुपया सरकार इंश्योरेंस के नाम से काटेगी। इसका मतलब सरकार कौन कौन सा पेमेंट काटी है, जो हरे पेन से है, एनपीएस वाला और जीआईसी इंश्योरेंस वाला। तो यहां कितना था, 47,430। तो भैया अब यहां पर ये दोनों पेमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,700 क्या बोलेंगे 43, अब प्लस में 30 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया भैया, आप बोलेंगे 3 4 3 7 7, इतना मतलब क्या बोलेंगे 4,773 रुपया। टोटल पेमेंट आपका कितना था, बोलेंगे भैया 49,980। अब इसमें से क्या कर दो भैया, जो आपका पेमेंट कटा है, जो सरकार काट रही है आपका, यही पेमेंट रिटायरमेंट के बाद में आपको सरकार रिटर्न करके देगी। अब चाहे एक मुश्त दे चाहे मंथली में दे, तो ये पैसा कितना हो गया, 4,773, 4,773। अब आप इसको घटा दीजिए, 10 में से 7 गया, 3 गया, आप बोलेंगे सर 7 आ गया, ठीक ना, 7 में से 7 0 आ गया, 9 में से 7 2 आ गया, 9 में से 4 5 आ गया, और यहाँ कितना बच गया, ये इसका मतलब 45,207 रुपया। ये केस जो है आपको क्या आएगा भैया, इन हैंड सैलरी आएगा। क्या बोलेंगे, इन हैंड सैलरी। मतलब आपका पेमेंट बना था कितना भैया, आपका पेमेंट बना था कितना, 49,980 रुपया, लेकिन सरकार इस 49,980 रुपया में 4,773 रुपया प्रति मंथ आपका काट रही है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगी कितना, 45,207 रुपया। अब भैया जरा तुम सोचो, अगर किसी हाई स्कूल के टीचर को, 9 10th के टीचर को, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, मैथ से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, और अगर सरकार आपको 45,000, कितना बोले भैया, 45,207 रुपया दे रही है, ठीक ना, और ये 45,207 रुपया को अगर आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, तो जरा सोच करके देखिए, सोच करके देखिए। और इस 30 में आपका 4 छुट्टी और साल का जो कुल टोटल 14 छुट्टी मिलता है, तो एक इधर जोड़िए, मतलब 5 छुट्टी तो आपका ऐसे हो गया, ये तो मिलना ही मिलना है आपको, है कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि सप्ताह में एक रविवार होता है। तो कुल मिलाकर के सरकार आपको 25 दिन काम करने का कितना रुपया देती है, तो 45,207 रुपया देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जिस सरकारी शिक्षक को 9 10th के शिक्षक को 45,207 रुपया सिर्फ सरकार 25 दिन के काम करने की देती है, अगर वो शिक्षक ईमानदारी से काम नहीं करे तो क्या होगा हमारे देश का दुर्भाग्य, आप सोच सकते हैं। और इसी प्रकार से आप 1 to 5 के टीचर का भी सैलरी क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे निकालेंगे, अगर किसी को टीचर को निकालना है, कोई आप शिक्षक बन चुके हैं, आपको निकालना है, तो क्या करना होगा, उसका बेसिक पे कितना होगा, 2,500 रुपया, डीए कितना होगा भैया 53%, तो भैया आप जो है 25,000 का 53% निकाल लेंगे, ठीक ना। फिर आप एचआरए निकाल लेंगे लगभग 5%, अगर ग्रामीण इलाके में है तो, शहर में है तो शहर के हिसाब से, ठीक ना। मेडिकल 1,000 जोड़ लेंगे, एनपीएस सेम उसी प्रकार से निकलेगा। हम आपको बतला देना चाहते हैं, अगर कोई 1 to 5 का भी शिक्षक है ना, ठीक ना, अगर 1 to 5 का, हम आपको बस एक मेमोरी बेस पर बता रहे हैं, अगर कोई 1 to 5 का शिक्षक है ना, तो भैया उसको जो है ना, अगर ग्रामीण इलाके में शिक्षक है, अगर उसका 5% ही कचा है, तो भैया याद रखना उसको 37,600, क्या बोलेंगे 37,645 रुपया मिलता है। कितना, 37,645 रुपया। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप यहां से बात करते हैं, तो एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और एक हाई स्कूल के 9 10 के टीचर में 7 से 8,000 रुपया का डिफरेंस है। कितना का, 7 से 8,000 रुपया का डिफरेंस है। और मेरे दोस्त, मैं तो इसलिए कहता हूं ना कि पढ़ना क्यों चाहिए, बीपीएससी शिक्षक बनना क्यों चाहिए, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद में सबसे पहले तो समाज में आपको स्टेबिलिटी खुद में आएगी, दूसरा समाज में आपका इज्जत बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा,
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आपको बतला रहे हैं, एक अच्छा आपको सैलरी मिलेगा जिस सैलरी से आपके जीवन के सारे कार्य क्या होंगे, सफल होंगे। तो मेरे दोस्त मैं फिर से कहता हूं कि ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म, अगर आप में से कोई भी दोस्त बीपीएससी टीआरई का, किसका, बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म पूर्णिया आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। जहां पर हम आपको पहली बात बोल रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन तो ऑफलाइन में भी। एक बैच सुबह के 11 से लेकर के 2 PM पर मेरा प्रारंभ है, जहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाई लाइन बाय लाइन कराई जा रही है, 6 से लेकर के कहां तक, 12 तक में। तो सारे के सारे बैच के विद्यार्थी जो आर्ट्स वाले हैं वो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस अगर आपसे बात करें ऑनलाइन बैच में सर कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपया है। और अगर ऑफलाइन की बात करते हैं तो इस बैच का तैयारी मेरे दोस्त कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, 6,999 रुपया है। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म के लर्निंग एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए ये कोचिंग संस्थान बिहार में एक जिला है पूर्णिया में ही है ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म, रंगभूमि मैदान के पास में। अगर बाकी आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे या हमारे टेक्निकल टीम से बात करने के लिए दिए गए ये नंबर, कहां पर, 88 26 50 99 20 पर संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि,